हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन। भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण दिनांक हैं उनकी हम बात करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, जो उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। यदि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो 1885 से लगाकर हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 तक, ये हमारे जो राष्ट्रीयवादी आंदोलन काल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें उदारवादी चरण है जो 1885 से लगाकर 1905 तक हैं, और उग्रवादी चरण है जिसमें 1905 से 1999 तक, और गांधीवादी चरण जो 1919 से 1947 के बीच हैं। यदि हम सबसे पहले बात करें तो महत्वपूर्ण दिनांकों में जो कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 में की गई थी, और 1905 में जो महत्वपूर्ण दिनांक है वो आपके बंगाल का विभाजन हुआ था, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। और कांग्रेस जो 2 भागों में डिवाइडेड हुआ था, पहला करम दल और दूसरा नरम दल। यदि करम दल की बात करें उसमें आपके लाला लाजपत राय, लाल पाल बाल, और नरम दल में महात्मा गांधी वगैरह ये थे। तो कांग्रेस का विभाजन आपको ऐसे पूछ सकता है कि 1907 जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें 2 भागों में डिवाइड हुआ था। उसके बाद हम बात करें तो खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, तो 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, और उसके बाद गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1913 में। और उसके बाद हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हो गई थी, और गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस 1915 में लौटे थे। उसके बाद हम बात करें तो हमने पहले देखा था सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो चुका था। लेकिन वापस जो पैचअप हुआ था कांग्रेस का जो गर्म है वो नरम दलों में, तो वो आपके लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जो 1916 को हुआ था। उसमें अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी, उसमें वापस कांग्रेस का पैचअप हो गया था। उसके बाद हम बात करें तो 1916 में होम रूल लीग का जो आंदोलन है 1916 में शुरू हुआ था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ, और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी 1918 को शुरू हुआ था। यदि हम खेड़ा आंदोलन की बात करें तो 1918 में खेड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद बेलगांव का जो कांग्रेस का बेलगाम में अधिवेशन हुआ था वो 1924 में हुआ था। उसके बाद कांकोरी कांड जो 1925 में हुआ था। हाल ही में इससे संबंधित जो करंट में भी एक क्वेश्चन बनता है कि कांकोरी जो कांड है उसका जो नया नाम है, यानी इसका नाम बदला गया है यूपी सरकार द्वारा, तो इसका क्या नाम रखा गया है। तो आपको इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद हम बात करें कि साइमन कमीशन है वो कब बना था, वो आपके साइमन कमीशन 1927 को बना था। लेकिन भारत कब आया था, तो भारत 1928 में आया था। उसके बाद हम बात करें तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, यह लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद हम बात करें तो दांडी मार्च कब हुआ था, दांडी मार्च की यात्रा 1929 में शुरू हुई थी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में, और गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था तो 1931 में हुआ था। यदि हम बात करें तो गांधी इरविन समझौते के बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो 1930 में हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तो हम इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र नेता कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उसके बाद हम बात करें तो पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। उसके बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला, और उसके बाद 1940 में ही पाकिस्तान ने जो अलग राष्ट्र बनाने की भी मांग की थी। उसके बाद क्रिप्स मिशन है वो आपके 1942 में बना था। और उसके बाद हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो आपके 1942 में शुरू हुआ था, और आज़ाद हिंद जो फौज थी उसका भी गठन 1942 में हुआ था। और उसके बाद बेवेल योजना शिमला समझौता जो हुआ था 1945 में हुआ था, और नौसेना का विद्रोह भी 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन जो 1946 में बना था, और 1947 में माउंटबेटन जो योजना देश जो आज़ाद हुआ था वो 1945 यानी 15 अगस्त 1945 को हुआ था। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी शॉर्ट में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की आपकी जानकारी पास मिलती रहे।